हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एलआईसी का बहुत ही बेहतरीन प्लान जीवन अक्षय 7 टेबल नंबर 857, जो कि एक एन्युटी बेस्ड प्लान है, यानी पेंशन प्लान है। ये बहुत ही अच्छा प्लान है। इसके 10 ऑप्शन है। इन सभी 10 ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ और एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एलआईसी का जीवन अक्षय 7 टेबल नंबर 857 के बारे में। फ्रेंड्स, यह एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। आप इसे एक लमसम एज अ सिंगल प्रीमियम दे करके इस प्लान को ख़रीद सकते हैं और यह इसका पेंशन इमीडिएट जो है स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप पॉलिसी ख़रीद लेते हैं उसके बाद ये पेंशन स्टार्ट हो जाता है। इस पेंशन वाले प्लान में प्लान में 10 ऑप्शन है। आपको इस 10 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है और ध्यान रखें कि जब भी आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करेंगे तो वो आपको ध्यान से चूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार चूज़ कर लिया तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेंशन जिस मोड में लेना है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंटरवल में आप पेंशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं जीवन अक्षय 7 प्लान की एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें मिनिमम एंट्री एज है 30 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, यानी 30 इयर्स के नीचे का व्यक्ति कोई इस पॉलिसी को नहीं ले सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज है 100 इयर्स, लास्ट बर्थडे फॉर ऑप्शन एफ के लिए, और 85 इयर्स लास्ट बर्थडे फॉर एन्युटी ऑप्शन अदर देन ऑप्शन एफ। यानी एफ को छोड़ के बाकी जितने ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शन के लिए 85 इयर्स लास्ट बर्थडे है। अब प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करेंगे तो ये सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी है। आपको वन टाइम ही प्रीमियम देना रहता है, इसलिए इसका मोड सिंगल प्रीमियम है। एन्युटी मोड की बात करेंगे तो एन्युटी मोड आपको यानी पेंशन जिस ऑप्शन में चाहिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंटरवल पे, तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको इसमें एन्युटी या पेंशन मिलता रहेगा आपको। अब बात करते हैं जीवन अक्षय 7 के सम एश्योर्ड के बारे में। मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख या 1.5 लाख। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि इसका जो मंथली पेंशन है वो कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए। उसके लिए आपका सम एश्योर्ड बढ़ भी सकता है। मंथली पेंशन 1000 रुपये होना चाहिए और क्वार्टरली 3000 होना चाहिए, हाफ ईयरली 6000 होना चाहिए और ईयरली 12000 पेंशन। ये मिनिमम पेंशन है, मिनिमम एन्युटी है। लेकिन दिव्यांगजन के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 50,000 के भी सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंसेंटिव फॉर हाई परचेज प्राइस बाय वे ऑफ इंक्रीज इन एन्युटी रेट इज एज अंडर। फॉर पर 1000 परचेज प्राइस के लिए इसमें इस तरह का चार्ट दिया हुआ है। अगर जैसे आपका जो जिस हिसाब से जो सम एश्योर्ड है, जो भी परचेज प्राइस है, उसके हिसाब से आपका इसमें आप ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली आपका जो एन्युटी है वो बढ़ जाता है। तो ये चार्ट दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। यदि आप ऑप्शन ए चूज़ करते हैं तो इसमें आपको एन्युटी, आपका जो पेंशन है वो जब तक एन्युटेंट जिंदा रहेगा तब तक उनको पेंशन मिलता रहेगा, उनके चुने हुए पेमेंट एन्युटी पेमेंट मोड के आधार पर। और डेथ होने के बाद इमीडिएट सीज हो जाएगा पेंशन और नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ऑप्शन बी की बात करेंगे। ऑप्शन बी में कन्फर्म्ड एन्युटी
5 साल तक मिलेगा, यानी 5 साल तक की गारंटी पीरियड रहेगी। इसी तरह से ऑप्शन सी में भी कन्फर्म्ड एन्युटी 10 साल का, यानी 10 साल तक की गारंटी पीरियड रहेगा। और इसी तरह से ऑप्शन डी को देखा जाए तो डी में कन्फर्म्ड एन्युटी 15 साल के लिए है, गारंटीड पीरियड इसका 15 साल का है। और इसी तरह से ऑप्शन ई की बात करेंगे तो इसमें गारंटीड पीरियड 20 साल, यानी 20 साल तक की एन्युटी आपको कन्फर्म मिलेगी। इस गारंटी पीरियड में अगर एन्युटेंट का डेथ होता है तो पेंशन अमाउंट जो है नॉमिनी को मिलता रहेगा जब तक की गारंटी पीरियड रहेगी। ऑन द डेथ ऑफ एन्युटेंट आफ्टर द गारंटीड पीरियड नथिंग शैल बी पेबल। गारंटी पीरियड के बाद अगर एन्युटेंट का डेथ होता है तो पॉलिसी जो है सीज हो जाती है और इसमें कुछ भी नॉमिनी को नहीं मिलता है। ये ऑप्शन बी, सी, डी, ई की बात मैंने की है। अब बात करते हैं ऑप्शन एफ एंड जी की। ऑप्शन एफ में कन्फर्म्ड एन्युटी मिलेगा जब तक कि एन्युटेंट जिंदा रहेंगे। डेथ होने पे जो भी परचेज प्राइस है वो नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाता है और पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है। ऑप्शन जी में एन्युटी जब तक एन्युटेंट जिंदा रहेगा तब तक मिलता रहेगा, लेकिन इसमें 3% हर साल आपका इंक्रीज होके पेंशन मिलता रहेगा। और डेथ होने पे, एन्युटेंट का डेथ होने पे पॉलिसी सीज हो जाती है और कुछ पेबल नहीं होता है। बात करते हैं ऑप्शन एच की। ऑप्शन एच ये जॉइंट लाइफ है। जॉइंट लाइफ मीन्स एक प्राइमरी एन्युटेंट रहेगा और एक सेकेंडरी एन्युटेंट। तो जब तक प्राइमरी एन्युटेंट जिंदा रहेगा उनको पेंशन मिलता रहेगा पूरा। प्राइमरी एन्युटेंट का डेथ होने के बाद सेकेंडरी एन्युटेंट को 50% ऑफ पेंशन अमाउंट मिलता रहेगा जब तक सेकेंडरी एन्युटेंट जिंदा रहेंगे। यदि सेकेंडरी एन्युटेंट प्राइमरी एन्युटेंट से पहले डेथ हो जाता है तो प्राइमरी एन्युटेंट जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनको पेंशन मिलता रहेगा। और प्राइमरी एन्युटेंट का डेथ होने के बाद ये पॉलिसी जो है सीज हो जाएगी और इसके बाद कुछ भी पेबल नहीं रहेगा। अब ऑप्शन आई भी एक ये जॉइंट लाइफ प्लान है। इसमें जो है प्राइमरी एन्युटेंट हो या सेकेंडरी एन्युटेंट, इसमें दोनों को सेम पेंशन आता है और जब तक इन दोनों में से कोई भी एन्युटेंट जिंदा रहेगा तब तक उनको पेंशन का अमाउंट जो भी है वो मिलता रहेगा। और डेथ होने के लास्ट सर्वाइवर का डेथ होने के बाद एन्युटी पेमेंट जो है वो सीज हो जाता है और फिर उसके बाद इस ऑप्शन के अंतर्गत कुछ भी पेबल नॉमिनी को नहीं होता है। ऑप्शन जे भी ऑप्शन एफ के जैसा है कि इसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है, लेकिन ऑप्शन जे में जॉइंट लाइफ है, यानी प्राइमरी एन्युटेंट या सेकेंडरी एन्युटेंट जो भी लास्ट सर्वाइवर है उसको एन्युटी मिलता रहेगा, उसको पेंशन मिलता रहेगा। डेथ होने पे लास्ट सर्वाइवर का डेथ होने के बाद एन्युटी पेमेंट जो है तुरंत वो सीज कर दिया जाता है और इसके बाद जो परचेज प्राइस है वो नॉमिनी को रिटर्न दे दिया जाता है। अब इसमें लोन की बात करेंगे तो लोन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। पॉलिसी लेने के 3 महीने के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन मिल सकता है। ये सिर्फ ऑप्शन एफ एंड जे के लिए है। अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। सरेंडर वैल्यू इस पॉलिसी के सभी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे में अवेलेबल है। पॉलिसी लेने के 3 महीने के बाद इसमें पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट। ऑप्शन अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट ओनली फॉर ऑप्शन एफ एंड जे। ऑप्शन एफ एंड जे में ही अवेलेबल ये है डेथ बेनिफिट का, क्योंकि इसी में रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का ऑप्शन है। एन्युटेंट इस ऑप्शन को सिर्फ एन्युटेंट ही मॉडिफाई कर सकता है, नॉमिनी को कोई राइट नहीं होता इसमें चेंजेस करने के लिए। एन्युटेंट अगर जब भी पॉलिसी लेते वक्त
अगर उन्होंने ये चूज़ किया फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि लमसम डेथ बेनिफिट के लिए, तो उनको डेथ होने पे नॉमिनी को एक लमसम डेथ बेनिफिट मिल जाता है। और यदि वो ये चूज़ किए, सेकंड ऑप्शन चूज़ किए कि जो भी डेथ बेनिफिट है उसको एनुटाइज किया जाए या एनुटाइजेशन ऑफ डेथ बेनिफिट, तो उसमें इस तरह से इस ऑप्शन के आधार पे उनकी नॉमिनी को मिलेगा। और यदि वो चूज़ करते हैं थर्ड ऑप्शन जैसे कि इन इंस्टॉलमेंट चूजन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 10 ईयर्स और 15 ईयर्स के, या मंथली ऑप्शन, क्वार्टरली ऑप्शन, हाफ ईयरली या ईयरली इंटरवल में, तो इस हिसाब से भी उनको ये जो डेथ बेनिफिट रहेगा उनकी नॉमिनी को इस हिसाब से भी उनको मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ एनुटेंट का ही राइट रहता है, एनुटेंट ही इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉमिनी को कभी भी राइट नहीं रहता है इसे चेंज करने के लिए या कुछ भी किसी भी प्रकार का मॉडिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। टैक्स बेनिफिट में आप जो प्रीमियम भरते हैं, प्रीमियम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80C के हिसाब से, और डेथ बेनिफिट की बात करेंगे तो डेथ बेनिफिट जो है ये बिल्कुल टैक्स फ्री रहता है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और पेंशन की बात करेंगे तो पेंशन जो है ये अर्निंग है, तो इस हिसाब से आपको ये एक टैक्सेबल इनकम बन जाता है। आपके इनकम के हिसाब से इसमें जो भी टैक्स लगना रहेगा वो टैक्स लगेगा, ये टैक्सेबल होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से एक प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ, इससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। जैसे मिस्टर रवि एज 55 है, 55 ईयर्स है और सम एश्योर्ड 10 लाख का है। उन्होंने इस सब ऑप्शन पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये ऑप्शन ए चूज करते हैं तो उनको 72,650 मिलेगा, अगर ऑप्शन बी में 72,350 मिलेगा, ऑप्शन सी अगर चूज करते हैं तो 71,550 रुपये मिलेगा, और यदि ऑप्शन डी के साथ जाते हैं तो ऑप्शन डी में उनको 70,350 रुपये मिलेगा, और ऑप्शन ई चूज़ करते हैं तो 68,850 रुपये मिलेगा, और ऑप्शन एफ़ अगर चूज़ करते हैं जो कि रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है तो 53,650 रुपये ये उनको मिलेगा। ये सब मैंने ईयरली आपको बताया है। और अगर ऑप्शन जी चूज़ करते हैं तो 55,950 ये ईयरली पेंशन उनको बैठेगा। ऑप्शन एच में 68,750 ईयरली बैठेगा, और ऑप्शन आई लेते हैं तो 65,250 रुपये ईयरली पेंशन उनका बैठेगा, और ऑप्शन जे लेते हैं ये रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है तो इसमें 53,350 रुपये ईयरली पेंशन बैठेगा। आप इसे अब मंथली भी कैलकुलेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आप सभी ऑप्शन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये जो भी ऑप्शन मैंने आपको बताया है ये सब ईयरली के हिसाब से बताया है, आप इसे मंथली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह के सारे वीडियोज़ मैं आप तक भेजते रहूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।